So dear students, welcome to today's video lecture and today's topic is binary relation. Okay, so first of all we will define binary relation. देखिए definition, let P and Q be two non-empty sets. Then a binary relation denoted by capital R is defined to be a subset of P cross Q. सबसेट ऑफ P क्रॉस Q फ्रॉम ए सेट P टू Q. तो इट मीन्स क्या हुआ, बाइनरी रिलेशन क्या है, बाइनरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ P क्रॉस Q. दो सेट है P एंड Q, इट मीन्स P और Q का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो और उसका कोई भी सबसेट ले लो, दैट विल बी फॉर्म योर बाइनरी रिलेशन. क्लियर? सेम एज इट इज इफ A comma B belongs to R and R is a subset of P cross Q, then A is related to B by R, that is A related to B. ये सिंबल है बाइनरी रिलेशन को डिनोट करने के लिए. क्लियर? अब एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी बाय एग्जांपल. लेट अ सेट A equals to 1, 2, 3 and set B equals to 4, 5. Clear? Now find A cross B, that is Cartesian product of A and B. Then it will be 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 and 3, 5. This is the कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B. अब इसका कोई भी सबसेट ले लो, सबसेट में एक भी एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकता है, 3 एलिमेंट हो सकता है. सपोज दैट वी हैव टेकन 1, 4 एंड 2, 5. क्लियर? सो दिस इज अ बाइनरी रिलेशन, दैट इज R इक्वल्स टू 1, 4, 2, 5. क्लियर? क्या हुआ, ये जो दोनों एलिमेंट्स है वो A क्रॉस B का सबसेट है, तो ये क्या होगा, रिलेशन होगा. क्लियर? अब कितने रिलेशन हो सकते हैं, जितने भी आप सबसेट ले लो वो सारा रिलेशन फॉर्म करेगा. क्लियर? तो इस पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनता है कि इफ देयर आर टू सेट्स एंड फर्स्ट सेट कंटेन्स m एलिमेंट्स एंड सेकंड सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A टू. क्लियर? तो वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे. तो ये हमारा एग्जाम्पल था कि कैसे हम बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? अब समटाइम्स क्या होगा, एक ही सेट होगा, एक सेट वाला भी हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी इफ A इक्वल्स टू 1, 2, सेट A इक्वल्स टू 1, 2, तो बाइनरी रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो सेट A से A में ही हम बनाएंगे. मीन्स फाइंड A क्रॉस A, देन यू विल गेट 1, 1 and 2, 2. This is also a binary relation. 1, 2, 1, 1, 1, 2. Clear? Now, so you may write this that any subset. Suppose we have taken R equals to 1, 1 and 2, 2. So this is also a binary relation. This is also a binary relation R from the set A to A. कहाँ से कहाँ है, A से A में है, और यहाँ रिलेशन बाइनरी रिलेशन कहाँ से कहाँ है, A से B में है. क्लियर? वेरी सिंपल. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर फ्रॉम A टू A. किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे A टू A में. तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, बाइनरी रिलेशंस क्या होता है, अगर एक ही सेट है A टू A में तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले फाइंड A क्रॉस A, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A. ठीक है? तो A में अगर n एलिमेंट है तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे, मींस A क्रॉस A कंटेन्स n स्क्वायर एलिमेंट्स. सिंपल. अगर A में n एलिमेंट है, अगला सेट भी A है, मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर होगा. और थोड़ा सा और क्लियर करें, सपोज दैट A इक्वल्स टू 1, 2
1,2 और सेट हमने ले लिया A इक्वल्स टू 1,2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, A क्रॉस A दैट इज 1,1 1,2 एंड 2,1 एंड 2,2 मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, 2 into 2 4, सेम एज इट इज। अगर A में n एलिमेंट है तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, n² एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन क्या कहता है कि A क्रॉस A में का जो भी सबसेट होगा वो आपको बाइनरी रिलेशन बताएगा। तो A क्रॉस A के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, पावर सेट का डेफिनेशन याद होना चाहिए, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट 2 to the power n, total number of possible subsets of total number of possible subsets of any set equals to 2 to the power n। किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो पॉसिबल सबसेट क्या होगा, 2 to the power n। तो यहाँ पे कितने हैं, A क्रॉस A में n², therefore total number of possible relation from A to A, that is A cross A, or you may write A to A, from A to A equals to 2 to the power n²। याद रखिए कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसका टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे, n क्रॉस n दैट इज n², तो उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 to the power n², बिकॉज किसी भी सेट का पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, 2 to the power दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन, इफ A has m elements and B has n elements, how many रिलेशंस आर देयर फ्रॉम A to B। अब A से B में कितने रिलेशन होंगे, तो A से B में उतने ही रिलेशन होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स किसका, A क्रॉस B का। तो पहले हम A क्रॉस B के एलिमेंट को राइट करें, सॉल्यूशन, A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में m क्रॉस n एलिमेंट्स होगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल्स टू m क्रॉस n, इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। तो इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या फॉर्मूला है पावर सेट से, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ n क्रॉस n, इट मींस हाउ मेनी बाइनरी रिलेशंस और रिलेशंस आर देयर, therefore total number of relations from A to B equals to 2 to the power m क्रॉस n। बहुत ही सिंपल है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना, कि जितने हमारे सेट में एलिमेंट्स होंगे उसके पॉसिबल सबसेट निकालना है। अगर एक सेट में सपोज दैट हमने एक सेट लिया A में 3 एलिमेंट है और B में 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B निकालोगे तो 3 into 4 दैट इज 12, A क्रॉस B में 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 12, तो कितना रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, 2 to the power 12। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डोमेन क्या होता है, लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन। द डोमेन ऑफ रिलेशन R is the set of elements in P which are related to some elements in Q। मीन्स P का वैसा एलिमेंट जो Q से रिलेटेड हो। इट मीन्स क्या, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, दैट इज इट इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो भी उसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर है, दिस विल बी द डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेंज ऑफ रिलेशन।
the range of a relation R is the set of elements in Q. वहाँ पे P का एलिमेंट्स ले रहे थे, यहाँ Q का ले रहे हैं. Means second entries which are related to some elements in P, or it is the set of all second entries of the ordered pairs in R, and it is denoted by range of R. Clear? Let's see by example. Set A equals to 1, 2, 3 and set B equals to A, B, C. दो सेट हमने ले लिया. अब रिलेशन डिफाइन करते हैं. रिलेशन R equals to 1, A, 1, B and 1, C, and 2, A, 2, A, 2, B. Clear?